हेलो गाइस। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास दे रखा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? देखो, जो ट्राइंगल्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। तीन टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं आपके पास। पहला होता है इक्विलेटरल, दूसरा होता है आइसोसेलेस, तीसरा होता है स्केलीन। ठीक है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं। तीनों साइड और तीनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। और हर एक एंगल जो होता है ना वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो केवल दो साइड इक्वल होती हैं और उन दोनों साइड्स के आमने सामने वाले एंगल, जैसे इस साइड के ये वाला एंगल और ये वाली साइड के सामने ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। स्केलिन में क्या होता है? तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होती, मीन्स तीनों साइड डिफरेंट होंगी। जैसे ये 3 है, ये 5 है, तो ये 8 होगी, है ना। ये 9 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो तीनों साइड जो है वो डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे केवल दो साइड सेम होती हैं, थर्ड साइड डिफरेंट होती है। और यहाँ पे तीनों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है, मीन्स जिसकी दो साइड्स इक्वल हों और उनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेंगे। सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको उसने बोल दिया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नाम इसका क्या है? ए बी सी। ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी जो है वो साइड ए सी के बराबर है, जो कि होती ही है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और साथ ही साथ इस ए बी के ठीक सामने वाला एंगल ये, और इस ए सी के ठीक सामने वाला एंगल ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन आपसे, द बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी एंगल का बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ पे बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर, जैसे बी का बाइसेक्टर मैं अगर बनाऊंगा तो मैं इस बी को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी का भी बाइसेक्टर, ये रहा सी का बाइसेक्टर। ठीक है। सी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और बी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे। ये जो लाइन जा रही है और ये वाली लाइन जा रही है, एक दूसरे को ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। ज्वाइन कर दीजिए ए को ओ से, ए को ओ से मिला दीजिए। जो क्वेश्चन कह रहा है मैंने अभी तक वही करा है केवल, है ना। उसके बाद आपको क्या शो क्या करना है? शो करना है कि ओ बी ओ सी के बराबर होगी। ओ बी ओ सी के बराबर होगी, मतलब कि ये जो बाइसेक्टर्स हैं ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये आपको शो करना है। और दूसरी चीज़ क्या शो करनी है कि ये जो ओ ए है जो आपने ज्वाइन किया था, ये ए को भी बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आपस में बराबर होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले जो जो चीज़ मुझे गिवन है। मुझे क्या क्या गिवन है? ए बी ए सी के बराबर है ना। एंगल बी एंगल सी के बराबर है। मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे, और ज़्यादा आसानी होगी आपको। 1 2 3 4, है ना। बी को मैं बोल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि बी जो है वो 1 और प्लस 2 है ना। बी जो है ये पूरा एंगल, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। सी जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। बात क्लियर हो गई? और क्या क्या पता है आपको? एंगल 1 एंगल 2 के भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब 1 और 2 जो है वो बराबर होंगे। इसी तरीके से 3 और 4 भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये तो थी जो हमें चीज़ें पता थी। अभी शो क्या करना है? टू शो फर्स्ट पार्ट ओ बी ओ सी के बराबर होगी, और सेकंड पार्ट ए ओ बाइसेक्ट करेगी ए को। ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया जो जो हमें पता था। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहली चीज़ आपको सॉल्व क्या करना है? ओ बी ओ सी के बराबर हमें शो करनी है। ओ बी ओ सी के बराबर शो करनी है। तो ये जो लाइन है और ये लाइन किसी भी ट्राइंगल में, अभी मैंने आपको बताया, दो लाइंस आपस में तब इक्वल होती हैं जब वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। और जब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, जब दो लाइंस आपस में बराबर हो जाएंगी, इसका मतलब और हम कह सकते हैं
कि उनके ठीक सामने वाला एंगल, इस वाली साइड के ठीक सामने वाला एंगल ये, और इस वाली साइड के ठीक सामने वाला एंगल ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इस जगह पे, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से, ओ बी और सी, हमें शो क्या करना है, ओ बी ओ सी के बराबर होगी। अगर ये ओ बी ओ सी के बराबर होगी तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ठीक ठीक क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी तो ओ बी ओ सी बराबर होंगी, तभी तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। तो बस ये हमें प्रूव कर देना है। हम क्या करेंगे, हम 2 और 3 को पहले इक्वल प्रूफ कर देंगे, और एक बार ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ये ट्राइंगल जो है वो ऑटोमेटिक एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, और ओ बी ओ सी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेयर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, ये तो पता था हमें, गिवन है। एंगल बी और एंगल सी ये भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके दो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। एंगल बी बना किससे, एंगल बी जो है वो 1 और 2 का सम है, तो हम बी की जगह ये लिख सकते हैं। और सी की जगह हम क्या लिखेंगे, सी जो है वो 3 और 4 का सम है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें चाहिए क्या, हमें 2 और 3 इक्वल चाहिए। तो हम दिख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 आ रहा है और राइट साइड में 3 आ रहा है, हमें यहाँ से 1 हटाना है और यहाँ से 4। तो कुछ भी कर दो, आप ये काम करो, 1 की जगह पे 2 लिख दो क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, और 4 की जगह पे 3 लिख दो क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और 4 की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एंगल 2, और यहाँ पे 2 एंगल 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जैसे ही एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी जो हो जाएगा इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, जैसे ही ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें, इससे ये फ़ायदा होगा, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि ओ बी ओ सी के क्या होगी, बराबर होगी। पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। क्लियर है बात। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि ए ओ बाइसेक्ट ए। अब ए ओ जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एंगल ए को हाफ हाफ कट कर रही होगी, मतलब कि आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल शो करना है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं 5 और इसका नाम दे देते हैं 6। तो हमें क्या शो करना है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि 5 जो है वो 6 के क्या होगा, बराबर होगा। हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों एंगल्स आ किस ट्राइंगल में रहे, एक तो ये वाला 5 एंगल जो है वो ए ओ बी इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, और ये जो 6 एंगल है ये ए ओ सी इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। मुझे सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे आपको फिगर बना के दिखाऊँ इसको अलग से, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। देखो, एक तो ये वाली साइड है, ये और एक ये इस तरीके से, है ना। ये इसी तरीके से बन रहा है ए ओ बी सी। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ए ओ और ए हो ये आप बीच में इक्वल है ना, दोनों में ही आ रही है, मतलब ये कॉमन हो जाएगी। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। और अभी हमने प्रूफ किया ओ बी और ओ सी ये भी आपस में इक्वल है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि ए ओ और ए उसकी ए ओ, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में ए ओ साइड आ रही है और रीजन आ जाएगा कॉमन। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या दिख रही है हमें, दूसरी साइड दिख रही है हमें ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी ये भी बराबर है क्योंकि ये गिवन है, हमें क्वेश्चन ने बोल दिया पहले ही। और ओ बी और ओ सी ये भी इक्वल है। ये कैसे लिखा हमने, प्रूव्ड अबव, ये भी हमने प्रूव करा है। क्लियर है बात। देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी
रूल, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ सी के, दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 6 आपस में बराबर हो गए। एंगल 5 और एंगल 6 आपस में बराबर हो जाएंगे, क्यों? बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स जो कि कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं उनके पार्ट्स हैं, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं और 5 और 6 बराबर हो जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो ओ ए लाइन है ये ए ओ को बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ लिख देंगे ए ओ बाइसेक्ट्स ए, प्रूव्ड। अगर ये नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल दे रखा है आपको ए बी सी, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए से एक लाइन गई है बी सी को टच कर रही है डी पॉइंट पे, और यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद बोल रहा है उसने बाइसेक्टर भी है, बी सी का बाइसेक्टर भी है, मतलब 90 डिग्री तो बना ही रही है, साथ ही साथ बी सी को बाइसेक्ट भी कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब कि बी डी और डी सी ये आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपको शो करना है ये पूरा का पूरा ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी वाली साइड और ए सी साइड जो होगी वो बराबर होगी। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो जाहिर सी बात है ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, और बी एंगल और सी एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या क्या गिवन है? गिवन है कि बी डी डी सी के इक्वल है, ठीक है। और तो कुछ नहीं पता हमें, टू शो या टू प्रूफ, हम प्रूफ लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या फिर ए बी ए सी के बराबर है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रूफ हमने कर दी तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब प्रूफ क्या है? बहुत सिंपल सा है। ए बी जो है वो इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, ए डी बी, है ना, ये वाली साइड। ऐसी ए सी जो है वो ए डी सी इस वाले ट्रायंगल में आ रही है। सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन में जो भी आपसे प्रूफ करने को बोलेगा ना, वो देख लिया करो कि कौन से ट्रायंगल में आ रही है, और अगर वो दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में आती है वो चीज़, तो आप उन दोनों ट्रायंगल्स को कोशिश करो कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएं। एक बार अगर वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे तो सीपीसीटी से हम वो चीज़ जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ करेंगे। हम क्या करेंगे? ए डी बी और ए डी सी इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी क्या क्या इक्वल है और क्या क्या चीज़ें हमें पता है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता है? बी डी डी सी के इक्वल है, दोनों ही ट्रायंगल में एक एक साइड जो है वो बराबर है। उसके बाद हमें पता है ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल ए डी बी, इस वाले ट्रायंगल का ए डी बी और इस वाले ट्रायंगल का ए डी सी, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। और वो कैसे पता था? वो हमें गिवन था। बात क्लियर? एक साइड हो गई, एक साइड हो गई, एक एंगल इसका, एक एंगल इसका। अभी तीसरी साइड कहाँ से लाओगे? देखो यहाँ पे ए डी जो है वो साफ साफ दिख रही है, ए डी इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, मतलब दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, और ब्रैकेट में क्या आएगा? कॉमन, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। एस ए एस यहाँ लिख देंगे देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए प्रूफ हमारे। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे बाय, यहाँ पे लिख देंगे ऑल्सो, इन दोनों ट्रायंगल्स के सारी चीज़ें जो जो बची, जैसे ये तो इक्वल थी, ए बी ए सी के बराबर हो जाएगी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा, सारी चीज़ें जो बची वो सब आपस में बराबर हो जाएंगी। हमें चाहिए क्या? केवल ए बी और ए सी चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी ए सी के बराबर हो जाएगी, ब्रैकेट में आ जाएगा बाय सी पी सी टी।
और हम क्या बोल सकते हैं, एक अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है ना बात? कुछ नहीं करना था, जो चीज़ आपसे पूछी है सबसे पहले वो देख लो कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही है, और फिर उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करो। अगर वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर सीपीसीटी की मदद से हम वो चीज़ जो है वो लिख देंगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे किया। और अभी तक जितने क्वेश्चन हमने करे हैं ज़्यादातर उसमें यही सब हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। ABC एक isosceles triangle है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता है वो सब लिख देंगे पहले ही। ABC एक isosceles triangle है, तो हमें यहाँ से दो चीज़ें पता चल गई, एक तो AB और एक AC, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों सामने ये वाली साइड जो होती है वो बराबर होती हैं। और एक और चीज़ पता चली कि ए बी के ठीक सामने वाला एंगल सी और ए सी के ठीक सामने वाला एंगल बी, ये भी आपस में बराबर होंगे। एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इन विच एल्टीट्यूड डी ई एंड सी एफ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, बी ई ये रही और सी एफ ये रही, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। हमने क्या करा, एक बी ई साइड को हमने ए सी पे 90 डिग्री बना दिया और सी एफ को ए बी पे 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। ये हाइट होती है और हाइट हमेशा 90 डिग्री बनाती है साइड के साथ। क्लियर है? शो करना है आपको कि ये एल्टीट्यूड्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब टू शो लिख देंगे हम यहाँ पे बी ई सी एफ के बराबर होगी, हमें प्रूफ करना है। तो मैंने आपको एक अभी सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी हो या शो करनी हो या प्रूफ करनी हो, वो देख लिया करो कि कौन से ट्राइंगल में आ रही है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो बी ई जो साइड है ना, ये वाली साइड बी ई, ये दो ट्राइंगल्स में आ रही है, एक तो ये वाले ट्राइंगल में आ रही है ए बी ई, और एक नीचे वाले ट्राइंगल में आ रही है बी ई सी, है ना। सी एफ जो है वो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, ए एफ सी में भी आ रही है और बी एफ सी में भी आ रही है। बात समझ में आई? अभी आपको ये दोनों चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी है, मतलब क्या कि या तो आप ये नीचे वाले ट्राइंगल्स ले लो दोनों, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लो और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी की मदद से, ठीक। या फिर आप ये ऊपर वाले ट्राइंगल्स ले लो, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सेपरेट बना के दिखाता हूँ आपको, तो और ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक तो ये वाला ट्राइंगल बनाया, फिगर में मैच करते जाना, मैं क्या बनाता हूँ, बी एफ सी, बी एफ सी। इसी तरीके से मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया डी ई सी, बी ई सी, दोनों की साइड बी सी और बी सी दोनों में सेम है, मतलब कि ये साइड तो कॉमन है दोनों में, है ना, कॉमन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या और क्या चीज़ पता है, इसका ये 90 डिग्री है और इसका भी 90 डिग्री है, देखो फिगर में बना हुआ है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। एक एंगल पता चल गया दोनों में इक्वल, एक साइड पता चल गई दोनों में इक्वल। और क्या पता है, अगर हम बी एफ सी की बात करें तो ये पूरा ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है, मतलब ये पूरा एंगल बी और इसका पूरा एंगल सी, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी दो एंगल मिल गए, एक साइड मिल गई, दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गई, और हम जानते हैं वो कॉन्करेंसी कौन सी होती है, ए एस। इसका इस्तेमाल करके हम इन दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये वाली साइड सी एफ और ये बी ई जो हमें प्रूफ करनी है, ये भी सी पी सी टी से मदद से हमारी इक्वल हो जाएगी। तो चलो करते हैं इसको, मैं साइड में रख देता हूँ। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बी एफ सी एंड सी ई बी, बी एफ सी एंड सी
ई बी, ठीक है, बी एफ सी एंड सी ई बी। सबसे पहली चीज क्या था, एंगल बी एफ सी का, बी एफ सी का बताओ, एंगल बी एफ सी, और इसका एंगल कौन सा था, इसका एंगल बताओ सी ई बी। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री, ठीक है, पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल कौन सा, इसका एंगल एफ बी सी, या फिर एंगल बी और इसका एंगल सी, इसका एंगल बी और इसका एंगल सी आपस में बराबर होंगे। ये मेरे को क्वेश्चन में बोल रखा है पहले ही, इसलिए गिवन है ना। और बी सी साइड और बी सी साइड दोनों में ही कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू बी सी, और ब्रैकेट में आ जाएगा रीजन कॉमन, ठीक है। देयरफॉर बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ई बी के, दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हमारे ये साइड दिख रही है बी ई, ये वाली साइड बी ई कहाँ गई, ये रही बी ई, और ये रही सी एफ, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी सी पी सी टी की मदद से। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑल्सो बी ई इज इक्वल टू सी, सॉरी बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ब्रैकेट में रीजन आ जाएगा बाय सी पी सी टी, क्योंकि ये इन दोनों ही करस्पॉन्ड, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ, ये एल्टीट्यूड है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जब मैंने आपको कराया इससे पहले। टू साइड्स ए सी एंड ए बी, ए सी और ए बी पे ये दो एल्टीट्यूड है, हाइट है, ये आपके 90 डिग्री बना रही हैं, और ये दोनों साइड, ये जो इस बार ये इन्होंने क्या बोला कि जो एल्टीट्यूड्स है ना, एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ, ये जो हाइट है ये आपस में क्या है, बराबर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, और इस बार इन्होंने क्वेश्चन में ये चीज़ बोल दी है कि हाइट इस बार क्या बता दी, इक्वल है। शो क्या करना है आपको, चलो पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है आपको, बी ई और सी एफ ये आपस में इक्वल है, ठीक है, और बस और कुछ तो कुछ नहीं बोला इन्होंने। टू शो, क्या शो करना है, फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, अभी देखते हैं इनको भी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, सेकेंड चीज़ हमें ये प्रूफ करनी है, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या है, ए बी ई और ए सी एफ देखना है कहाँ पे, ए बी ई, ए बी ई एंड ए सी एफ, ये दो ट्राइंगल्स हैं, है ना। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मैं इनको अलग से बनाता हूँ। अलग से बनाने से फ़ायदा पता है क्या रहता है, क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी लगने लग जाता है और अच्छे से समझ में आता है ना। तो इनको मैं बना के दिखाता हूँ आपको, जो जो ट्राइंगल्स मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल है, देखो ए बी ई, इसका नाम देते हैं ए बी ई। इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल है आपके पास ये, ठीक है, ए एफ और सी, ठीक है। अब देखो आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा क्वेश्चन। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, बी ई सी एफ के इक्वल है, बी ई सी एफ के इक्वल है, एक साइड तो उन्होंने बता दी, ठीक। ये 90 डिग्री बना रहा है, मतलब कि ये अंदर वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये जब बाहर वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये भी 90 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि इनका सम कितना होता है, 180 तो होता है, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ठीक है। इसका ई एंगल और इसका एफ एंगल ये भी आपस में इक्वल हो गए, एक एंगल पता चल गया दोनों का, और एक साइड पता चल गई दोनों की, ठीक। तीसरी चीज़ क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि एंगल ए इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, मतलब दोनों में सेम ही होगा, तभी तो इक्वल है दोनों में। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल है, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ लगी, एंगल 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 और साइड साइड, तो ए ए एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे पहले इसे मैं हटाता नहीं हूँ, शो करना है हमको। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन
सबसे इन ट्राइंगल्स का नाम लिख देंगे ए बी ई ए सी एफ। क्या क्या पता है हमें, बी ई और एफ सी इक्वल है आपस में, बी ई और सी एफ, बी ई इस वाले ट्राइंगल की और सी एफ इस वाले ट्राइंगल की इक्वल है, और रीजन आ जाएगा कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं, गिवन, गिवन है ना ये चीज़। ठीक, फिर एक साइड हो गई, एंगल ए ई बी और एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। एंगल ए इसमें भी आ रहा है और एंगल ए इसमें भी आ रहा है। ठीक है, रीजन क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन है। कितना इजी कर दिया मैंने क्वेश्चन, देखो आपके लिए। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, है कि नहीं, कितना इजी बताओ। ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए सी एफ, दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, प्रूव्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो चुका है। सेकंड पार्ट देखो, ए बी ए सी के इक्वल प्रूफ करनी है। तो अगर आप इसको दोबारा देखोगे तो यहाँ पे देखो ए बी इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है और ए सी इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, तो और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल तो हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे सी पी सी टी का इस्तेमाल करके इन दोनों को भी इक्वल शो कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सेकेंड पार्ट, ऑल्सो ए बी, इसकी ए बी और इसकी ए सी, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और रीज़न आ जाएगा बाय सी पी सी टी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए आपको। ये देखना पड़ेगा कि कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है और क्या क्या ये गिवन है, क्या क्या हमें चाहिए, वो सब देखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। ये हमारा जो है आंसर हो गया प्रूफ। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।